नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। भारत के डर ने इनकी सेना को नपुंसक कर दिया। भारत के डर से इनकी सेना नपुंसक हो चुकी है। सच्चाई है। आज देखिए, सऊदी अरेबिया के जल्लाद ने अपना इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि मैंने आज 1200 लोगों को मैंने फांसी चढ़ाया, जिनमें से ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। कराची में मैं देख रहा था कि वहाँ पे अहमदिया जो मॉस्क है, जमात खाना है, उसको गिराया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है। आप दुश्मन को इतनी स्पेस दे चुके हैं कि अब उसको कोई खौफ नहीं है, ना उसको जियोपॉलिटिकल थ्रेट है दुनिया में, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई मिलिट्री थ्रेट है। रियासत मदीना नाम पाकिस्तान, कायदे आजम का खा पाकिस्तान, मुसलमान का सम्मान पाकिस्तान, मुसलमान की शान पाकिस्तान। वहां एक मुसलमान की मस्जिद पे दूसरा मुसलमान चढ़ा है और गुम्बद पे हथौड़ा मार मार के पहने वाले मुसलमान की मस्जिद दूसरे वाला मुसलमान रियासत मदीना पाकिस्तान में तोड़ रहा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने हमारे लिए एटम बम बनाया, हमने उसे सड़कों पर जलील करवा दिया। अगर यहाँ पर मिसाल ले ले, एजीपी अब्दुल कलाम ने इंडिया का जो एटॉमिक पावर बनाया, तो उन्होंने उसको इतना रुतबा दिया कि मुल्क का प्रेसिडेंट बना दिया एक मुस्लिम को। ये कंट्री जिसने जो कि बना ही था मुसलमानों की रक्षा के लिए, मुस्लिम्स के लिए, एक सेफ होमलैंड बनाने के लिए, उसी में हमने वीडियो देखा कि एक मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। हमारा कश्मीर भी ले गए, हमारी इज्जतें भी लुटी, अब ये पूरे बाकी पाकिस्तान को भूखा और प्यासा भी मारेंगे। आपको तलवार निकालनी पड़ेगी। अगर आपने कश्मीर की जमीन के लिए जंग नहीं की तो कश्मीर के पानी के लिए तो आप करेंगे, और न करें तो भूखे और प्यासे मरेंगे। आज कहाँ है ओआईसी, आज कहाँ है उम्मा, आज कहाँ सऊदी अरबिया, आज कहाँ है ईरान, इराक, आज कहाँ अल जजीरा, कहाँ है बीबीसी, कहाँ गए सब? बाहर आओ, डॉक्यूमेंट्री बनाओ, औकात है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाओ। रियासत मदीना नाम पाकिस्तान, इस्लाम का पे बना हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम ही पाकिस्तान, कायदे आजम का खा पाकिस्तान, मुसलमान का सम्मान पाकिस्तान, मुसलमान की शान पाकिस्तान। वहां एक मुसलमान की मस्जिद पे दूसरा मुसलमान चढ़ा है और गुम्बद पे हथौड़ा मार मार के पहने वाले मुसलमान की मस्जिद दूसरे वाला मुसलमान रियासत मदीना पाकिस्तान में तोड़ रहा है। यहाँ दो ही चीजें मुझे कॉमन दिख रही, मुसलमान और पाकिस्तान। अब ये था क्या कायदे आजम का पाकिस्तान? इस चीज के लिए बना था क्या पाकिस्तान? ऐसा होता क्या रियासत मदीना? और अगर यही चीज दुनिया में कहीं कुछ हो गई होती तो कोहराम मच गया होता, हड़कम मच गई होती। अल जजीरा जैसे चैनल, मैं जाता रहता हूं अल जजीरा पे, खूब मुझे बुला बुला के इंटरव्यू कर रहे होते। ये क्या हो गया, आप क्या मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है? पीछे जो अभी मुझे जगह याद नहीं आ रही, उत्तराखंड में जो जमीन को खाली करने की बात हो रही है, उसमें मस्जिद है, जमीन आप खाली करा रहे हो जिसमें मस्जिद। और यहाँ क्या हो रही है, मुसलमान चढ़ के दूसरे मुसलमान की मस्जिद हथौड़े से तोड़ रहा पाकिस्तान में, दिन के उजाले में। दिन के उजाले में दुनिया को दिखाता हूँ, बताता हूँ। उस दिन यहाँ मस्जिद के आसपास बुलडोजर क्या आ गए, एनक्रोचमेंट हटाने के रहे, मस्जिद हलाक हो गई, मस्जिद पे हमला हो गया। और यहाँ ये काफिरों ने किया, मोदी ने किया, भारत ने किया, और यहाँ दूसरा मुसलमान कर रहा है। रोहित भाई, 57 मुसलमान मुल्क है, आपने ऐसा दृश्य कहीं देखा है क्या, सुना है क्या, परिकल्पना की है क्या? मैं तो भौचक्का रह गया। और खुला दिन के उजाले में, ये है पाकिस्तान की असलियत। तरफ मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, कहीं पे मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, कहीं पे मस्जिदों में दहशतगर्द घुस के मस्जिदें जो है वो तोड़ देते हैं, मस्जिदों पे हमले कर देते हैं। और कई जगह पे ये होता है कि हम खुद ही मस्जिदों को जो है वो गिरा देते हैं। अभी कराची में मैं देख रहा था कि वहाँ पे अहमदिया जो मॉस्क है, जमात खाना है, उसको गिराया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है और लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, उसके वो कर रहे हैं। इसी तरह ईसाइयों के साथ होता है, इसी तरह लगभग और माइनॉरिटीज़ के साथ भी होता है पाकिस्तान में। लेकिन ये ऐसे होता है कि आप सिर्फ अभी चले जाएं और जाकर देखें कि पाकिस्तान की जो स्टेट ऑफ रिलीजियस कंडीशन क्या है, ठीक है, फ्रीडम क्या है, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरह अपने ही कानून को किस तरह वायलेट करते हैं, किस तरह हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन है और वो किस तरह होती है, माइनॉरिटीज़ को हम किस तरह दबाते हैं और समझते हैं कि ये जो माइनॉरिटीज़ हमारे मुल्क में रहते हैं, इनको तो वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, अहमदी हों, वो कोई भी हों, शिया हों, उनको कोई हक़ नहीं है रहने का। और ये हक़ जो है वो एक डोमिनेंट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो डिसाइड करेगा। और स्टेट इनके सामने इतनी बेबस है, स्टेट इतनी बेबस है इनके सामने, ठीक है जी, कि स्टेट समझती है कि अगर हमने इनको छेड़ा तो ये जुलूस निकालेंगे, ये जलसे निकालेंगे। पाकिस्तान के एक मौलवी साहब हैं आजकल, वो कल मैं उनको सुन रहा था और वो कह रहे थे कि जनाब, जो बाहर का मुल्क आपसे पैसे डिमांड करते हैं ना, जिसका कर्जा देना है, हाथ में तुम न्यूक्लियर वेपन लेके चले जाओ। अब ये साद रिजवी साहब जो हैं, इनके ऊपर बड़े दहशतगर्दी के मुकदमे भी बने। इन्होंने फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की बात भी की और इन्होंने कहा जी कि निकल जाओ यहाँ से। अब वो कह रहे हैं कि स्वीडन के मामले में और बहुत सारी चीज़ों में वो कह रहे हैं जनाब कि तुम एक हाथ में कुरान ले जाओ और दूसरे हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब का सूटकेस ले जाओ और उनसे पैसे मांगो जाके।
तुम दुनिया से पैसे मांगो इस तरह, मतलब दिस इज व्हाट अ माइंडसेट इज। मतलब ये कि मोदी जी हद हो गई है, मतलब कमाल ही हो गया है। मतलब आप अब अफगानिस्तान में जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अफगानिस्तान को आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को नहीं दे सकते। मतलब कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, तो मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। ये मैं सॉन्ग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अदनान समी। हमने तो अदनान समी भी आपको दे दिया, और बोलिए। मतलब हम तो यहाँ से लोग उठा उठा के आपको दे रहे, कितना अच्छा वो गाते हैं, और हमने आपको अदनान समी दे दिया, और आप लोगों से ये नहीं हो रहा कि 100 200 400 करोड़ मतलब आप यहाँ दे दें। मतलब सोचिएगा ना, अगर आप अफगानिस्तान को दे सकते हैं जहां तालिबान रहते हैं। आपको पता है ना तालिबान कितने जालिम है, कैसे कोड़े मारते हैं ना, किस तरह की हरकतें करते हैं, लड़कियों को स्कूल भी नहीं जाने देते, फीमेल्स को जॉब भी नहीं करने देते, 100 खराबी है उनके अंदर। लेकिन नहीं, मोदी जी ने उधर पैसे दे देने। लेकिन हम लोग जो कि बहुत ही मासूम है, हम ना तो लड़कियों का स्कूल बंद करते हैं, लड़कियों को पढ़ने भी देते हैं, बात भी करने देते हैं, काम भी करने देते हैं, बस थोड़े से हमने नॉन स्टेट एक्टर क्या हमने वहां कश्मीर में भेज दिए, 2-4 जिहादी हमने क्या 2-400 जिहादी हमने क्या तैयार करके भेज दिए, थोड़ा सा हमने एक मुंबई अटैक क्या कर दिया, तो बस जी। और जी भी मतलब मोदी जी की जो है ना पॉलिसीज मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कांग्रेस आ जाए ना तो शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो, इसलिए कि मोदी जी ने तो हमें कोई टका नहीं देना। जबकि ये छोटी छोटी चीजें अब तो हम कंट्रोल कर रहे हैं ना। मोदी जी हमने कहा ना कि ठीक है मुंबई अटैक हो गया, सॉरी, हमने कहा ना उड़ी और पुलवामा और जो सॉरी ना सॉरी, ठीक है। और हमारे तो पहले जो आर्मी चीफ रह चुके हैं उन्होंने भी कहा था कि जी हम जो है ना वो अब जो है वो अच्छे टर्म्स बनाएंगे, और जो हो गया उसको भूल जाइए ना। अभी पता नहीं क्या बस छोटी छोटी बातों को याद करके बैठ जाते हैं। जब कोई बात करने लगो रुपए पैसे की या किसी चीज की, ट्रेड की या इन्वेस्टमेंट की, या ये कि चलो इतना पैसा नंबर 5 पे पहुंच गए, थोड़ा बहुत हम भी खींच लें, तो उस वक्त सॉरी हम भी थोड़ा बहुत ले लें। तो कि सऊदी अरेबिया के एक जल्लाद ने बात की है कि उनसे पूछा गया कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फांसी कौन से नेशन को दी है, कौन से लोगों को, कौन से मुल्क के लोगों को ज्यादा फांसी दी है, तो उन्होंने बताया। तो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उसने क्या बताया होगा, इंडियंस को ज्यादा फांसी हुई होगी, इंडियन तादाद में भी बहुत ज्यादा, अगर आबादी देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद है, या फिर पाकिस्तानियों की ज्यादा फांसी दी होगी उस जल्लाद ने जो कि सऊदी अरेबिया का जल्लाद है। ठीक है, जवाब तो मुझे आता है पर मैं यहाँ पे देना नहीं चाहता। सर क्यों नहीं देना चाहते? बस मैं नहीं देना चाहता, आप भी समझ आ रहा है क्यों नहीं देना चाहता। सर क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि जिसके लिए लूंगा उस मुल्क की बदनामी है, समझ तो आ गई होगी आप तो। सर बदनामी की चीज की एक तनकीद होती है, एक तनकीद है बराए इस्लाह। तनकीद सिर्फ इसलिए रह गई कि यहाँ पे हम इस्लाह करें, और जो यूट्यूब पे जो नीचे कमेंट आते हैं उनका कौन जिम्मेदार उस वक्त आप जो है वो आपको अचानक से वो सारी पिछली कहानियां जो है ना वो याद आ जाती हैं, और एक करके सब बोलना शुरू कर देते हैं, आपके मीडिया वाले भी और आपकी गवर्नमेंट के लोग भी। तो इसलिए मैं कह रही थी कि मोदी जी बस कर दीजिए ना। अब आपने अफगानिस्तान तक को अगर दे दिया है तो मतलब हमारे अंदर क्या कांटे लगे हुए, आप हमें भी दे दीजिए। जहाँ अफगानिस्तान, चलो अफगानिस्तान को आपने 200 दिए ना, 200 करोड़ दिए ना, तो हमें 6 दे दीजिए। हम लोग वैसे भी हम लोग भी ज्यादा हैं, हम आपके साथ रह भी चुके हैं, वो तो रह भी, वो तो गैर है आपके लिए, हम तो आपके साथ ही थे, उसके बाद ही तो हमने पाकिस्तान बनाया था, आप भूल गए शायद। तो वो 1947 से पहले तो हम आप एक ही कंट्री थी, सब साथ ही साथ रहते थे। अब हम इधर आ गए, हम अभी भी साथ रहने की कोशिशें करते हैं। देखा है ना हमने, नॉन स्टेट एक्टर बार बार जाते हैं, बेचारे मोहब्बत में जाते हैं आपके पास, उधर जाके बेचारे का फट जाते हैं, तो हम क्या करें। अब बंदा होता है ना फ्रस्ट्रेशन में कुछ हो जाता होगा, लेकिन अब हम उन्हें भी रोक रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं बेटा उधर नहीं जाना, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है अब टर्म्स बेहतर कीजिए, और जैसे अफगानिस्तान के लिए आपने अपने बजट में रखे पैसे, तो पाकिस्तान के लिए भी रख लीजिए।